इलेक्शन होना है। राम राज्य का हर्षित भय गए सब सोचा। नमस्कार, सत्ता में मैं हूँ आपके साथ सुखन सिंह। आज इतिहास रचा गया पूरे देश में नहीं, दुनिया भर के कई देशों में इस इतिहास को रचते हुए देखा गया। यानी कि 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई। मंदिर का निर्माण हुआ, इस बात को लेकर देश के लोग प्रफुल्लित थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी चोलेश्वर मंदिर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो ये दिन है इतना महत्वपूर्ण दिन है, जिसके लिए 500 वर्षों तक लोगों ने इंतजार किया। सबसे पहले हम आपसे आज का एक दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। रामलला विराजमान हो गया, उसे लेकर पहली क्रिया का कोई अवसर अभी तक तो हमारे जीवन में आया नहीं। आज इतना गाँव घोर है कि ज़्यादा कोई कह ही नहीं सकते। एक बात और भी, क्योंकि पूरे देश में जब ये 14 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हुआ है, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राम मंदिर का निर्माण किया गया, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है। इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चा हो रही है। सीधी सी बात है, भारत में विभिन्न दलों की सरकार रही, सबके आगे मौका था, वही कर लेते ये काम। हमारी प्रतिबद्धता थी, उन्होंने किया। अगर इतना उनको लगाओ तो वही कर लेते, हमारे लिए मौका ही न छोड़ते। नहीं, निश्चित रूप से आपने ये बात सही बोली कि कांग्रेस का शासनकाल भी काफ़ी बड़ा रहा है। और 1949 में अगर याद होगा कि कांग्रेस के ही नेता अरुण गांधी, उन्होंने रामलला की खाना पड़ा था, उसके कपाट खुलवाए थे। और इंडियन साहब उस वक्त कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि शिलान्यास तो हमारे कौन सा शिलान्यास, किस चीज़ का शिलान्यास? राम मंदिर के शिलान्यास किया। तो उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया, क्या चीज़ बनाई उन्होंने जिसका शिलान्यास? ढांचे में क्या आ गए तो उसमें कोई कांग्रेसी आज तक खुल के आया जिसने कहा कि हमने कहने को कोई कुछ नहीं कहे, उसका कांग्रेस की बात न करें, हम किसी अन्य दल की बात न करें, विपक्ष की बात करें। देश के बड़े आपत्ति दर्ज की, और जहाँ तक आपको भी तस्वीरों में चारों बड़े शंकराचार्य जिन्हें भगवान का दर्जा, शंकराचार्यों ने भी विभिन्न मत हो सकते हैं। और जो धर्म के ज्ञाता लोग हैं उन्होंने वोट निकाला था, कोई किसी पार्टी ने वोट तो निकाला नहीं था। क्या बात है? आपसे भी हम कुछ कहना चाहते हैं। हमने बात की चारों शंकराचार्य विधान से प्राण प्रतिष्ठा की नहीं की जा सकती। सवाल खड़ा हो रहा है किसकी तरफ चारों शंकराचार्य इसके अलावा और शंकराचार्य ने कहा है जो पूजा हो रही है वो नियमन कर सही है, वो मुहूर्त लगा गया वो सही है। अलग अलग शंकराचार्यों का अपने मत है, मगर जो भारत की जनता है उसका विश्वास जो है इसी में है। वो चाहती है रामलला जी वहाँ पर विराजमान हो गए हैं, राम मंदिर बन गया है, भारत जनता के लिए कुछ नहीं। आपकी बात
भाई रामलाला जी आ गए हैं, सबसे खुशी बात बची है। नहीं, ये सबके लिए प्रसन्नता की बात है, आपके लिए, हमारे लिए, और जो भी सनातनी है उसके लिए। लेकिन इस बात को तो आप स्वीकार करते हैं कि चुनावी लाभ ये कोई राजनीतिक मुद्दा विभिन्न दलों पर आया हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जनता इसमें कुछ है वो सबसे बड़ा निश्चित रूप से जनता सवाल ये है, आइए हम भी पूछ के आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं कोई भी कह रहा है, तो ये 20 साल से मुद्दा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो क्या इतने लंबे समय तक राजनीति हो सकती है? कोई और विभिन्न दलों की सरकार रही, किसी ने गोलियां चलवाई, किसी ने जाके वहाँ अपनी जान दी, तो कौन प्रतिबद्ध हुआ? जिसने जान दी या जिसने गोली चलाई? लेकिन कल अभी मुक्तानंद शंकराचार्य उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये भाई कहा, वो उनका दृष्टिकोण है, लेकिन कांची कामपुर के शंकराचार्य जी वहाँ शामिल हुए, तो सीधी सी बात है, सब लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है, वो बहुत विद्वान है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एक आपसे भी कमेंट लेंगे हम, जैसा भी हमने कहा शंकराचार्य उन्होंने ये कहा कि 24 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहस की है और 350 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर मिली है। लेकिन इस कार्यक्रम में शंकराचार्यों का कहीं जिक्र नहीं किया और ये नहीं कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या सभी उसमें सारे सनातनियों ने संघर्ष किया, कोई सनातन धर्म को मानने वाला हो उसने संघर्ष किया। शंकराचार्य जी जो है वो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और उनकी बात पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। लेकिन आज पूरा भारतवर्ष राममय है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस प्राण प्रतिष्ठा से देश में एक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि देश की भावनाओं का एक प्रकटीकरण भी हुआ है कि लोग कहते थे कि देश में अगर राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। सारे देश के सारा समाज, किसी समाज का व्यक्ति हो, उसने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है, प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। आज हमारे देश के जो लोग नहीं मानते थे कि राम मंदिर निर्माण हो, आज वो भी खुश हैं और वो भी सहमत हैं कि आज राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से पूरा देश प्रफुल्लित है आज, क्योंकि रामलला गर्भगृह में विराजे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मत अलग हो सकता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये समय ठीक नहीं था। रामनवमी का अगर दिन होता या दीपावली का दिन होता, ऐसे समय में मुहूर्त निकाला जाता तो देश का एक एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में भागीदार होता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? घर में बहुमत होती है, घर में बहुमत के पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है, इसलिए वो इसका हाँ, पाँचों उंगलियाँ बराबर, सबका काम अलग अलग है। चाचा इधर देखिए, एक उसमें हाथे में हाँ, आपका क्या नाम है? परिवार में सब एक समान नहीं होते। हाँ, पेड़ होता है उसमें बहुमत होती है, एक पेड़ होता है जिसमें बहुमत हर प्रकार के होते हैं। हर घर में देखिए, हर में एक कद्दू उसका उत्तर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आप कितना खुश हैं आज, क्योंकि हम 500 बहुत साल के बाद हमारा घर क्या है, हमारे यहाँ सबको करता है बहुत कुछ है। हमारा वहीं बैठी बेटी हमारी बैठे हम लोग बराबर हमारे घर सब पूरा बराबर आवाज़ बराबर कोई पर होता हमारे घर आते हैं और क्या। चलिए, बड़ा ही हर्ष का दिन है हर ये। साल और में बहुत हर्ष होती है। बिल्कुल, एक टिप्पणी आपसे मिलेंगे हम। क्या नाम है? आप यहाँ पर आज क्या करने आएंगे? आज हम राम का सबका पसंद है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रखा गया है। श्री राम आज आए, हम लोग को इसके मन में खुशी है कि कह नहीं सकते। इसका श्रेय किसे देती है आप? श्री राम आज गर्भगृह में विराजे, इसका श्रेय किसे देती है? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार भाजपा क्यों? सुप्रीम
कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये अगर सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना आदेश न देता तो राम मंदिर बन पाता। भाजपा सरकार में ये क्यों आता है? तो भाजपा तो अब आई है। आपकी आवाज़ में आपकी आवाज़ नहीं आई। कहाँ कुछ हुआ था? कांग्रेस आप ही देखने वाले हैं। बाहर की आवाज़ नहीं लेते। कहाँ कुछ हुआ? तमाम धर्मगुरु तो ये कह रहे हैं कि भाजपा का कोई वकील भी सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आया। कैसे भाजपा अपने आप को इसका श्रेय ले रही है? नहीं भाजपा काम कर रही है। आप भी अच्छा, कोई 3 ऐसे काम बता दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अच्छे हैं। 3 ऐसा काम, राम मंदिर है किसकी फोटो लेना और तो इधर खींचना है। और हर जगह देखिए कि वहाँ का बनारस में भी मंदिर बना। अच्छा, ये एक बात और बताइए, फिर उसके बाद कितना गरीबों को भला हुआ, कितने गरीबों का हुआ? बहुत गरीबों को भला हुआ, मकान दिलाए गरीबों को। 5.5 किलो राशन में कितना भला होता है? अरे बहुत भला होता है। दिन खा 5.5 लेंगे किलो आप? 2 बार मिला है। 11 किलो मिलता, 11 किलो मिला आपको। सुनिए, एक फैमिली में 5 किलो मिलता है। एक फैमिली में जैसे 1 लोग हैं, उनको 5 किलो मिला, 7 लोग हैं और 5-5 किलो जोड़ लीजिए, 25 किलो एक घर में गया। ये कितना कोई खा लेगा? आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज का दिन पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ पर भी सनातनी है, लेकिन राजनीति का अपना एक अलग प्रकरण है, अपना एक अलग मामला है। और उसके लिए इस रिपोर्ट को अंत करेंगे एक श्लोक के साथ में कि राजनीति क्या कहती है। जैविक होए नाथ हित मोरा, करौ दुख समेत दास में तोरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। राजनीतिकरण हुआ है या नहीं हुआ है, ये देश की 140 करोड़ जनता देख रही है। आने वाला समय इस बात को तय करेगा कि इस देश में राम राज होगा या राजनीति का राज होगा। नमस्कार। राम राज होगा।